हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी याद प्यार रिश्तेदार हिस्वानवाद जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ध्यान देना इधर तुम लोग सुनना। अभी तक अगर बात करेंगे तो इसमें कितना लेसन खत्म हो चुका है? पहला और दूसरा खत्म हो गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? तीसरा। पीछे से बातचीत नहीं करो, ध्यान देना। तो इसमें क्या पढ़ना है तीसरा लेसन में? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन कहते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। जनसंख्या संगठन लोग समझना क्या बोलता है इसमें। कहता है कि कोई भी देश रहे या क्षेत्र, वहां के जो लोग रहता है और उसके बीच में जो संबंध बताता है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या संगठन। यानी कि उसका कैसा माहौल है, वहां पढ़े लिखे वाला व्यक्ति कितना है, कितना पुरुष की संख्या है, कितना महिला की संख्या है, इस चीज को बताया जाता है इसमें। तो उसी को क्या बोला जाता है? जनसंख्या संगठन। संगठन और संगठन में दोनों में अंतर होता है। संगठन किसको बोलेंगे? जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेगा उसको संगठन बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या? संगठन यानी कि यहाँ का रीति रिवाज रहन सहन किस प्रकार के है उस चीज के बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसका अगर परिभाषा की बात करें तो कैसे लिखाएगा? किसी देश या क्षेत्र में, कोई भी देश हो या क्षेत्र, किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संरचना एवं उसके बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये बात समझ में आया? क्या बोला कि कोई भी देश रहे या तो कोई भी क्षेत्र है, वहां जो लोग है उसकी संरचना और उसके बीच में जो आपस में संबंध बताता है उसी को क्या बोला गया? जनसंख्या संगठन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक पूछता है कि जनसंख्या संगठन का कारक नहीं है। क्या पूछेगा? जनसंख्या संगठन का कारक नहीं है। तो इसमें याद रखना जनसंख्या घनत्व है ना, वो जनसंख्या संगठन का कारक नहीं है। कौन? जनसंख्या घनत्व। ये क्या है? जनसंख्या संगठन का कारक नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव में दिया गया इस बुक में। किस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन है जो जनसंख्या संगठन का कारक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। उसमें साक्षरता दे रहेगा, लिंग अनुपात दे रहेगा, आयु संरचना दे रहेगा, तो वो सब के सब है। लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है क्या, वो इसका कारक नहीं है। ये बात समझ में आया? चलो आगे ध्यान देना। इसी में आता है लिंग अनुपात। क्या आवेगा? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, लिंग प्लस अनुपात को अगर एक में संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिंगानुपात। यहां तक जना रहा है उसमें? चलो ध्यान देना इसमें क्या बोलता है। लिंगानुपात बोलेंगे किसको? जहां महिला और पुरुष की जनसंख्या रहेगा उसी के अनुपात को क्या बोल देंगे? लिंगानुपात। लिंगानुपात किसको बोलेंगे? यानी कि स्त्री और पुरुष की जो संख्या होता है उसके अनुपात को क्या बोला जाएगा?
लिंग अनुपात। हाँ, कैसे याद रखना है इसको? स्त्री, स्त्री का मतलब जैसे तुम लोग जितना हो, हाँ महिला, स्त्री एवं पुरुष की संख्या बोलो या तो जनसंख्या बोलो, संख्या के अनुपात को, अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। अगर समझ में, अगर माना कि लिखने के लिए आ जाएगा लिंग अनुपात तो लिखा जाएगा स्त्री और पुरुषों के जो संख्या होते हैं उसी के अनुपात को क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस प्रकार पूछा जाएगा कि लिंग अनुपात का संबंध होता है वो किससे? स्त्री और पुरुष से, कि बच्चा और बच्ची से, कि बूढ़ा बूढ़ी से, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष। जब भी लिंग अनुपात की बात होगा तो इसमें क्या पता चलेगा कि स्त्री के बाद में और पुरुष के बाद में, उन दोनों में देखा जाएगा कि किसकी संख्या कितनी है, उसी के अनुपात को क्या बोला जाएगा? लिंगानुपात। इसमें होता है क्या, अगर लिंगानुपात की बात करेंगे, सूत्र नहीं देना रहा, थोड़ा सा उतारो तुम लोग इसको। चलो ध्यान देना भेद पूछेगा, लिंगा अनुपात बराबर क्या होता है? क्या पूछेगा? लिंगा अनुपात। इसमें हम क्या बताएं कि स्त्री और पुरुष ये दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है? लिंगा अनुपात। तो इसका अगर सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्री की संख्या, क्या? स्त्री की संख्या या तो जनसंख्या और बटा पुरुष की संख्या, किसकी संख्या? पुरुष की संख्या गुना में क्या रहेगा? 1000। इसी को क्या बोलेंगे? यानी कि स्त्री की संख्या बटा पुरुष की संख्या गुने 1000। इसका जो फॉर्मूला होता है लिंगानुपात के, किसका होता है? लिंगानुपात। इसमें बताया जाता है क्या लिंगानुपात में कि अगर पुरुष उसमें कितना है और महिला कितना, जैसे अगर पूरा विश्व में बात करेंगे, विश्व में तो अगर 100 गो स्त्री है, कितना है? 100 गो, तो पुरुष की संख्या है वो 102 है। कितना है? 102। इसका मतलब क्या पता चला है कि 2 गो जो लड़का रहेगा पूरा विश्व में वो कुमार रहेगा, उसको शादी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्त्री है कितना है? 100 और लड़का कितना है? 102। तो कोई भी लड़की एक ही को लड़का से शादी कर सकती है, तो इसीलिए पूरा विश्व में कितना लोगों की शादी नहीं हो सकता है? कम से कम 2। तो बाकी अपन मन से नहीं कर सकता वो अलग बात है, लेकिन लिंगा अनुपात के हिसाब से बताया जाता है। क्या बताया जा रहा है कि पुरुष की संख्या कितनी है? 102 और महिला की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पूरा विश्व में अगर बात करते हैं कि स्त्री की संख्या 100 है तो पुरुष की संख्या कितनी? 102। उसी प्रकार से लाटविया एगो देश है, क्या? लाटविया। अगला चैप्टर में हम बताए थे कि यहाँ का होता है कि जन्म जब होता है तो बढ़ेगा धीरे धीरे यहाँ घट रहा, कहाँ? लाटविया में। तो यहाँ में वही हाल है, अगर महिला कितना है? 100 तो पुरुष 85। कितना है? 85। इसका मतलब क्या पता चला है कि यहाँ 15 लेकिन का रहेगा? कुमार है। इसको कहीं से दूसरा जगह से खोज के लाना पड़ेगा, तब बेचारा का दिमाग चलेगा, नहीं तो ऐसे ही हेडले रहेगा। कहाँ के? लाटविया के। तो पूछेगा सबसे ज्यादा जो लिंगा अनुपात है वो कहाँ का है? लाटविया। और सबसे कम पूछेगा संयुक्त अरब अमीरात, क्या? संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात। यहाँ क्या हो रहा है
कि अगर 100 गो महिला है तो यहाँ पुरुष की संख्या 311 हो गया। कितना हो गया? 311। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अगर महिला कितना है 100 गो तो पुरुष कितना हो गया 311, यानी कि इसमें बढ़ रहा है कितना तो 211। यानी कि यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है कि रोजगार यहाँ ज्यादा है। कहाँ रोजगार ज्यादा है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो दूसरा जगह से आके यहाँ लोग पहुंच जा रहा है कहाँ काम करने के लिए इस जगह पे। तो इसीलिए यहाँ पुरुष की जनसंख्या का हो रहा ज्यादा और महिला क्या हो गया कम, क्योंकि जो महिला वहां को वहीं रह गई और लेकिन पुरुष है जो दूसरा जगह से जाकर कहाँ चल गया इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर गया तो ठीक है क्या, लेकिन अपन किनारे उनाए के नहीं ले गया तो नहीं ले गया तो कहता है कि दूसरा से शादी करे ना, इसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ का जो लिंग अनुपात कितना है 311, यानी कि कितना बेसी हो गया 211। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पूरा विश्व में कहाँ लातविया में, और सभ्य से कम कहाँ संयुक्त अरब अमीरात में। और पूरा विश्व में बात करेंगे तो 100 है उसमें से पुरुष की संख्या कितनी है 102। ये बात समझ में आ रहा है? चलो आगे ध्यान देना। यहाँ से 2-3 तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला बात कि अगर यहाँ महिला की संख्या इतना है तो पुरुष कितना 85। दूसरा बात कि सभ्य से ज्यादा तो कहाँ लातविया में, और सभ्य से कम कहाँ संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ अगर महिला की संख्या 100 है तो पुरुष की संख्या कितनी 311। इसका कारण क्या है कि सभी जगह से लोग आकर यहाँ काम के लिए यानी रोजगार के लिए बस जाते हैं। इसी कारण यहाँ की जो जनसंख्या पुरुष की वो धीरे धीरे बेसी हो गया है। अब आगे ध्यान देना, एक चीज पूछता है जन्म दर का कारक यानी कि परिवर्तन कैसे हो जा रहा है, किस किस चीज से परिवर्तन हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन का कारक पूछेगा। क्या पूछेगा? जनसंख्या परिवर्तन का कारक है कारक। तो ध्यान देना कि अगर माना कि इस यहाँ पर है अभी पूरा मिला के जो है वो अगर इसमें से वो कम गया तो जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है कि ना, क्योंकि जितना था उसमें क्या हुआ वो कम हो गया। अगर माना कि यहाँ पर कोई आ सकता है तो उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जितना था उसे एक बढ़ गया। उसी प्रकार से प्रवास यानी कोई दूसरा जगह से आके रहेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा परिवर्तन हो सकता है कि ना। तो ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछता है जनसंख्या परिवर्तन का कारक क्या है। ए में देगा ऑप्शन करके मृत्यु या तो जन्म दे देगा, बी में देगा जन्म, सी में प्रवास और डी में क्या बोल देगा सभी। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मृत्यु भी किसी का अगर हो जाता है तो इसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उसमें कम जाएगा। अगर जन्म हुआ तो एगो बढ़ गया तो इसमें भी परिवर्तन हो गया। अगर यहाँ बात करेंगे प्रवास, प्रवास मतलब का कोई दूसरा जगह से आकर वहां निवास करना, तो इसमें भी क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, जिसके कारण सभी का सभी हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। ये बात समझ में आया? चलो आगे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इस चीज को, इसको देखना होगा अच्छा से जरा। किस प्रकार से पूछेगा जनसंख्या परिवर्तन का कारक है तो कौन हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे समझना, पूछेगा आयु संरचना। क्या पूछेगा? आयु संरचना। संरचना इसका परिभाषा अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आयु के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकरण करना क्या कहलाएगा आयु संरचना। कैसे इसको याद रखना, किस प्रकार से पूछेगा आयु संरचना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3 को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ध्यान देना होगा। देखना क्या कहेगा, आयु के आधार पर, आयु के आधार
पर जनसंख्या को वर्गीकृत करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना कहलाता है। कैसे याद रखना कि आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करेगा, यानी बांटेगा इसमें कि 0 से 14 वर्ष के लोग किस में रहेगा, उसके बाद 15 से 59 वाला किस में रहेगा, 60 से अधिक वाला किस में रहेगा। इस प्रकार से बांटा गया, तो उसी को क्या बोला गया? आयु संरचना। तो आयु संरचना के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने? 3। आयु संरचना के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है। इस चीज को सत्येंद्र में बताया हूं, तुम लोग के थोड़ा बहुत याद होगा था। एक होता है क्या? वाल वर्ग। क्या होता है? वाल वर्ग। इसी को आश्रित वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आश्रित वर्ग। इसकी अगर उम्र की बात करेंगे तो 0 से लेकर 14 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे? जितना भी 0 से 14 वर्ष के बीच में रहेगा वो सब किस में जाएगा? बाल वर्ग में, यानी कि बालावस्था में। इस वर्ग के लोग का क्या होता है? शादी ब्याह करने का उम्र नहीं होता। तो इसी को क्या बोलते हैं? आश्रित, यानी कि अपने माता पिता चाचा चचानी भैया इस सब पर निर्भर रहेगा। कौन? बाल वर्ग वाला लोग। तो पूछेगा कि बाल वर्ग में कहां से कहां आता है, यानी कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक। उसके बाद होता है प्रौढ़। प्रौढ़ किसको बोलते हैं? युवा को, यानी कि जवान। प्रौढ़ वर्ग। इसी को कार्यशील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्यशील वर्ग बोलते हैं। इसमें 15 से लेकर 59, कितना? 59 वर्ष वाले लोग आते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, सबसे वेरी आई है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। किस प्रकार से पूछा? कि कार्यशील वर्ग में आते हैं कहां से कहां? 15 से लेकर 59 तक। और जो 15 से 59 के बाद यानी 60 से जो अधिक वाला रहेगा वो किस में रहेगा? प्रौढ़ में, यानी वृद्धा में रहेगा। प्रौढ़ तो ही हो गया ना, नहीं जना रहा है ना, यहाँ तो रहेगा ना। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, देखना 3 में क्या बोलेगा? वृद्ध वर्ग बोलेगा। क्या बोलेगा? वृद्ध वर्ग। इसमें होता क्या? 60 वर्ष से अधिक। क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कहने का मतलब है कि जितना भी हम लोग अभी हैं सब किस में जाएंगे? प्रौढ़ में, यानी कि कार्यशील है, यानी कि खुद पर निर्भर, खुद से कर सकते हैं। जो खुद से करेगा वो किस में रहेगा? कार्यशील में, यानी प्रौढ़। इसी को युवा भी बोल सकते हैं। ये कहां से कहां तक? 15 से 59 वर्ष वाले लोग। और जो बाल वर्ग में होगा वो कहाँ? 0 से 14। और लेकिन वृद्ध अवस्था में कहां से? 60 से अधिक वाला, यानी कि जैसी 60 वर्ष होता है तो उसके लिए वृद्धा पेंशन की व्यवस्था होने लगता है। तो इससे कम वाला तो नहीं होता। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन के लिए पूछा है कि आयु संरचना में नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा? तो उसमें ऑप्शन देगा 0 से 14, 15 से 59 और एक देगा 60 से अधिक और 3 दे देता है 90 से अधिक। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आ रहा है चीज को? क्या हो जाएगा? 60, यानी कि आयु संरचना में नहीं आता। कहने का मतलब है इसका पोजीशन जो रहता है वो लास्ट रहता है। जैसे माना कि बूढ़ा बूढ़ी 60 के बाद कब भोला देगा तो पता है, तो उसमें के उतना भी वैल्यू नहीं दिया जाता है इस तो मामले में। आ रहा समझ में?
तो कितना बस होला, 7 से अधिक वाला रहेगा उसको नहीं रखा गया। लेकिन ऐसे बांटा गया कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, वाद वर्ग जिसमें कहा होता है 0 से 14, दूसरा प्रौढ़, प्रौढ़ को क्या बोल सकते हैं, युवा बोल सकते हैं। इसमें कार्यशील वर्ग, कार्यशील कहां से कहां, 15 से 59, और जो 60 वाला रहेगा यानी कि 60 से अधिक किसमें रहेगा, वृद्धा में, यानी कि वृद्ध जिसको बोलते हैं। हाँ, मेरे पास समझ में आया। आया तो इसको करो के बाद आपका जो कोई उपाय है, हम बार बार तो भाग नहीं जाता। चलो यहाँ तक समझ में आया। एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पिरामिड वर्ग में रखा गया कब, वैसे करें तो 5 से जो 10 वर्ष वाला लोगों में रहता है उसको किस वर्ग में रखा जाता है, पिरामिड, पिरामिड। और इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में संबंध बताया गया। पूछेगा कि पिरामिड का संबंध किससे है, तो स्त्री से भी है और पुरुष से है। जिस प्रकार से लिंगानुपात में किसका संबंध रहता है, स्त्री का और पुरुष दोनों का। हाँ, ये 5 से 10 है, किसी को दूसरा नजर ना आ रहा क्या है, ऐसे इसका मतलब क्या होता है, से होता है। हाँ, तो पिरामिड वर्ग का जो संबंध है किससे है, है, हम कब बोले कर दीजिए ऐसे। फिर देखना इसका जो संबंध है, संबंध किससे है, स्त्री से भी है और साथ में पुरुष दोनों से है। बात समझ में आया। देख अभी के डेट में जो जनसंख्या पूरा विश्व बढ़ रहा है वो 6 अरब के रफ्तार से प्रति वर्ष बढ़ा, यानी पूरा विश्व में बात करेंगे। कहाँ, पूरा विश्व में जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ा, प्रति वर्ष 6 अरब, कितना, 6 अरब, यानी कि हर साल पूरा विश्व में 6 अरब जनसंख्या क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एक देश की बात नहीं कर रहे, पूरा देश की बात करें। पूरा देश मतलब क्या बोलता है, विश्व। तो पूरा विश्व में कितना, 6 अरब। कल हंस रहे हैं, चलो अरब होता है आ और अबा, उसमें तो छोटा मोटा काम है होना। और ध्यान देना कि जब 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहता है, कितना से, 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहेगा, उसको मिलियन सिटी में रखा गया। किस में रखा गया, हाँ, यानी कि जहां जनसंख्या 10 लाख है, ये बात समझ में आ रहा था कि जो पूरा विश्व की जनसंख्या है प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, 6 अरब। और जब 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाता है तो उसको कौन से शहर में रखा जाता है, मिलियन सिटी में रखा जाता है। अच्छा, एक चीज समझ में आता तुम लोग को, अगर पूरा देश में विकास होता है तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, ऑप्शन देंगे, मानव को हो सकता है तो वहां के संसाधन के, या तो पशु पक्षी के, यानी किसका हो जाएगा, मानव। तो यहाँ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जो देश का विकास हो रहा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है किसका है, देश के विकास में, मानव। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रह गया किसका, मानव। चल ध्यान देने ने, एक पूर्वी, देखने में पूर्वी एशिया, हाँ कहाँ, पूर्वी एशिया, यहाँ का जो हो रहा है अभी डेट में साक्षरता दर यानी कि शिक्षा के मामले में वृद्धि हो रहा है, वो कितना, 83.4, कितना हो रहा है, 83.4, यानी कि कहे का मतलब है कि 100 है ना, उसमें से 83
लोग क्या है, पढ़ल लिखल है, यानी कि शिक्षा के मामले में है कहाँ के, पूर्वी एशिया में। हाँ, उसमें कितना लोग है शिक्षा के मामले में, 83.4। अगर लगभग में बात करेंगे तो 84.5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 और आता है तो कितना हो जाता है, ये 4 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर 4 है तो इसमें एक जीरो भी है, यानी कि इसको 40 भी बोल सकता है। अच्छा बेटा अच्छा कहाँ बैठे ना ईमानदार लड़कियां, अच्छा भाई बुरे मोहम्मद के स्टूडेंट मतलब एक्टिव रहना चाहिए, ध्यान रहता है घायल का। देखना नहीं, पूरा विश्व में ध्यान देने दो, कॉपी किताब नहीं, पूरा विश्व में जो शहरी के मामले में है अगर देश, तो सबसे ज्यादा बड़ा देश शहरी के मामले में कौन है, यानी कि शहरीकृत, जिसको नगरी बोल सकते हैं। शहरी को क्या बोला जाता है, नगरी। तो नगरीकृत पूरा विश्व में बात करेंगे तो ब्रिटेन, ब्रिटेन को पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन भी बोला जाता है, पता है कि ना? नहीं, विश्व में नगरीकृत, नगरीकृत देश कौन है, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको ब्रिटेन बोल सकते हो। और ब्रिटेन के क्या बोलते हैं आप, इंग्लैंड। ये चीज पता है ना सबके, इसका समझना, इंग्लैंड समझना। लेकिन पूर्वी यूरोप में पूछेगा, कहाँ, पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में कि सभ्य से ज्यादा शहरी यानी कि नगरीकृत शहर या तो देश कौन है, तो माल्टा। क्या हो जाएगा, माल्टा। इन्हें तक जना रहा, किस प्रकार से पूछेगा कि यूरोपीय देश में जो सभ्य से नगरीकृत देश है वो कौन है, माल्टा। लेकिन पूरा विश्व को बात करेगा तो कौन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। और अभी के डेट में अगर शहर में या तो कोई भी जगह पर बांटा गया है नगर को और ग्रामीण को, जैसे पता चला होगा, कोई भी हिसाब होगा कि उसको बोल देता है शहर और किसी को क्या बोल देता है, ग्रामीण। तो उसका कारण होगा ना, तो उसको आकार बिंदु के हिसाब से बांटा गया। किसके हिसाब से, आकार, ग्राम यानी कि ग्रामीण बोल सकते हैं, और क्या, शहर जिसको नगरी बोल सकते हैं। इसको जो बांटा गया है किसके आधार पर, किसके आधार पर, आकार बिंदु, आकार बिंदु। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो शहर है और नगर उसको बांटा गया है किसके आधार पर, आकार नहीं, आकार। हाँ, उसमें आकार लिखा लिखा। चलो देखना, इसको करो, एक दो ऑब्जेक्ट या कुछ कुछ बचेगा उसको कर देते हैं। लेसन बहुत छोटा है।